जय हिंद दोस्तों। आज हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो टॉपिक रहने वाला है वो है हिडन सरफेस एलिमिनेशन मेथड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देख लेते हो। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू हिडन सरफेस एलिमिनेशन, नीड फॉर हिडन सरफेस रिमूवल, विजिबल प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, बैक फेस डिटेक्शन, जेड बफर एल्गोरिथम, ए बफर एल्गोरिथम, स्कैन लाइन एल्गोरिथम, पेंटर एल्गोरिथम, बीएसपी ट्री मेथड, कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, ये देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंडेबल विजिबल डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन हिडन सरफेस एलिमिनेशन, एनालाइज डिफरेंट एल्गोरिथम, कंपेयर वेरियस मेथड्स, आइडेंटिफाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी कि विजिबल डिटरमाइन कर पाओगे तुम, हिडन सरफेस को समझ पाओगे, और डिफरेंट एल्गोरिथम जो कि एक्सप्लेन करने वाले हैं, और मेथड जो है उनका कंपैरिजन। तो इंट्रोडक्शन, जैसे कि अपना हिडन सरफेस एलिमिनेशन है क्या। तो हिडन सरफेस एलिमिनेशन एक प्रोसेस है जो कि जो अपना जो यूज़र या फिर जो व्यूअर है वो सिर्फ वो जो सरफेस है उसी को देख पाए, और जो हिडन सरफेस है वो हम रिमूव कर देंगे उसमें से। जो ये जो हिडन सरफेस एलिमिनेशन है वो हिडन सरफेस को रिमूव कर देगी। अब पर्पस क्या इसका, तो डिस्प्ले ओनली विजिबल ऑब्जेक्ट, इम्प्रूव रियलिज्म, और रिड्यूस रेंडरिंग वर्कलोड, और इंक्रीज ग्राफिकल एफिशिएंसी। यानी कि जो सिर्फ जो अपना विजिबल ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, और ग्राफिक्स को रियलिस्टिक बनाना है, और रेंडरिंग को वर्कलोड कर देना है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा ये। तो ये इसका नीड फॉर हिडन सरफेस एलिमिनेशन, वाई इज इट रिक्वायर्ड। तो ये इसका मतलब रिक्वायर्ड क्यों पड़ी है। तो विदाउट हिडन सरफेस रिमूवल ऑब्जेक्ट ओवरलैप इनकरेक्टली और विजुअल कंफ्यूजन होकर स्कैन अपेयर, और विथ हिडन सरफेस ओवरऑल ये रहने वाला है। तो कि ऑब्जेक्ट गलत ओवरलोड करेंगे, कंफ्यूजन होगा, ये सारी ये चीज़ें इसके अंदर है। अब विजिबल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब विजिबिलिटी प्रॉब्लम क्या आएगी, तो विजिबिलिटी डिटर्मिनेशन इन अ 3D स्कैन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में ओवरलैप, सम सरफेस हाइड अदर्स, और कंप्यूटर मस्ट डिटरमाइन विच सरफेस इज क्लोजेस्ट टू द व्यूअर। विजिबिलिटी कैटेगराइज ये देखेंगे अपन। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर सकते हैं, कुछ सरफेस दूसरी सरफेसेस को हाइड कर देती है। कंप्यूटर को डिसाइड करना होता है कि व्यूअर को सबसे पास कौन सी सरफेस है, मतलब डिटरमाइन विच सरफेस इज क्लोजेस्ट। अब विजिबिलिटी कैटेगराइज यानी कि ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी, सरफेस विजिबिलिटी, एज विजिबिलिटी, पॉइंट विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिडन सरफेस मेथड्स, तो कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, जिसमें बैक फेस डिटेक्शन, बीएसपी ट्री मेथड, तो यानी कि ये डिटेक्ट करेगा इमेज स्पेस मेथड, जेड बफर एल्गोरिथम, ए बफर एल्गोरिथम, स्कैन लाइन एल्गोरिथम, पॉइंटर्स एल्गोरिथम, ठीक है। जिसमें अपने जो इमेज स्पेस है ये सारी एल्गोरिथम होने वाली है, ठीक है। अब बैक फेस डिटेक्शन मेथड, बैक फेस डिटेक्शन मेथड क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अ सरफेस फेसिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर इज कॉल्ड अ बैक फेस। यानी कि जो फेस व्यूअर की तरफ नहीं है उस बैक फेस कहते हैं, जो व्यूअर की तरफ नहीं है ना उसे ही बैक फेस कहेंगे। अब वर्किंग क्या होगी, कैलकुलेट सरफेस नॉर्मल, डिटरमाइन व्यूअर डिटेक्शन, रिमूवल पॉलीगन्स, और फेसिंग फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि सरफेस को नॉर्मल कैलकुलेट करना है, और व्यूअर डिटेक्शन देखो कि व्यूअर ने डिटेक्ट किया है नहीं किया। रिमूव पॉलीगन्स फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाले पॉलीगन्स रिमूव करो। एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सिंपल और फास्ट, यानी कि सिंपल रहेगा और फास्टर रहेगा। लिमिटेशन, तो सिर्फ क्लोजेस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए यूजफुल है, ठीक है। जेड बफर एल्गोरिथम, अब जेड बफर एल्गोरिथम क्या है, तो जेड बफर मेथड द मोस्ट वाइडली यूज्ड हिडन सरफेस रिमूवल टेक्निक। यानी कि ये जो है एक सबसे पॉपुलर हिडन सरफेस रिमूवल टेक्निक है, जिसका प्रिंसिपल क्या है कि स्टोर डेप्थ जेड वैल्यू ऑफ एवरी पिक्सल।
यानी कि हर पिक्सल के लिए z वैल्यू जो कि डेप्थ तक है उसको स्टोर होती है। अब वर्किंग क्या होने वाली इसका जो तो देख लेते। इनिशियलाइज z बफर, कंपेयर डेप्थ वैल्यू, कीप नियरेस्ट पिक्सल और अपने डिस्कार्ड फर्दर पिक्सल्स। अब इसका क्या है, जेड बफर इनिशियलाइज करो, डेप्थ जो कंपेयर करो, उसके बाद नियरेस्ट पिक्सल को देखो, फिर फर्दर जो पिक्सल रह गया है पिक्सल्स उसको रिमूव कर दो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाली है, तो इजी इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर सपोर्ट अवेलेबल और रियल टाइम रेंडरिंग रहने वाले, ठीक है। अब इसका क्या है, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ जेड बफर। तो इसमें क्या है कि अज्यूम करना है अपने को, क्या अज्यूम करना है कि पिक्सल पी रिसीव टू सरफेस, यानी कि एक पिक्सल पी पर दो सरफेस आ रही है, ठीक है ना। तो दो सरफेस कौन सी आ रही है, सरफेस ए है ए जेड जो कि 12 है और सरफेस बी जेड ठीक है 8 है। अब कंपैरिजन सेंस जैसे कि 8 जो है वो लेस देन अपने 12 से और सरफेस बी इज क्लोजर है। रिजल्ट देखने वाले तो डिस्प्ले सरफेस बी डिस्कार्ड सरफेस ए। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो नियरेस्ट सरफेस जो रिमेन है वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब ए बफर एल्गोरिथम क्या है कि ए बफर मेथड्स एक्सटेंशन ऑफ जेड बफर एल्गोरिथम, यानी कि जो ये जेड बफर का जो एडवांस्ड वर्जन है, जेड बफर का एडवांस वर्जन है। फीचर्स क्या होंगे कि स्टोर डेप्थ एंड ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट एंटी एलिजिंग, हैंडल पार्शियली विजिबल सरफेस, यानी कि डेप्थ स्टोर करता है, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है और एंटी एलिजिंग सपोर्ट करेगा, पार्शियल विजिबल सरफेस को हैंडल करेगा। अब एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं कि बेटर इमेज क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट, और डिसएडवांटेज होने वाले रिक्वायर्स मोर मेमोरी, हायर कंप्यूटेशन कॉस्ट। स्कैन लाइन एल्गोरिथम, स्कैन लाइन हिडन सरफेस रिमूवल, प्रोसेस इमेज वन स्कैन लाइन एट अ टाइम। वर्किंग क्या होने वाली है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको स्कैन करेगा, स्कैन हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइंड इंटरसेक्शन पॉलीगन्स, यानी कि फाइंड करेगा उसको, डिटरमाइन विजिबल सरफेस, ड्रॉ विजिबल पार्शल। एडवांटेज क्या होने वाले कि एफिशिएंसी, मेमोरी यूजेस और सुटेबल फॉर पॉलीगन स्कैन्स। Pointers algorithm. So pointers algorithm is a hidden surface removal technique in which draw from the further to the nearest, just like a pointer point the background before the foreground. वर्किंग स्टेप क्या होगी इसकी, मतलब पॉइंटर जो पहले बैकग्राउंड पहले पॉइंट करता है और बाद में फिर फोरग्राउंड कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होएगा। अब वर्किंग स्टेप्स क्या है कि कैलकुलेट डेप्थ ऑफ ऑल पॉलीगन्स, कैलकुलेट करेगा पॉलीगन्स को और सॉर्ट पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम व्यूअर, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, फिर उसके बाद ड्रॉ फर्दर पॉलीगन्स फर्स्ट, पॉलीगन्स को फर्स्ट पहले ड्रॉ कर दो, ड्रॉ नियरर पॉलीगन्स ओवर प्रीवियसली ड्रॉ पॉलीगन्स, कंटिन्यू until all polygons are rendered, ठीक है। पेंटर्स एल्गोरिथम क्या होगी उसके एडवांटेज, तो एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट करना इजी रहेगा, रिक्वायर्स लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, सुटेबल फॉर सिंपल स्कैन्स। डिसएडवांटेज क्या है कि डिफ़िकल्ट इन हैंडलिंग ओवरलैपिंग पॉलीगन्स, रिक्वायर्स रिपीटेड sorting, नॉट एफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स 3D स्कैन्स। एप्लीकेशन क्या होने वाली है इसकी कि ईयरली कंप्यूटर्स ग्राफिक्स सिस्टम, सिंपल एलिमिनेशन रेंडरिंग, एजुकेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। BSP ट्री बाइनरी स्पेस पार्टीशनिंग मेथड। तो डेफिनेशन क्या है कि BSP ट्री इज अ हिडन सरफेस एलिमिनेशन मेथड दैट डिवाइड्स स्कैन इनटू स्मॉलर regions using partitioning planes and stores them in a binary tree structure। तो ये क्या होने वाला है कि इसको उनको छोटे छोटे रीजन में डिवाइड करो और फिर उसके बाद ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है, ठीक है।
अब वर्किंग स्टेप क्या आने वाली है कि सिलेक्ट अ पॉलीगन्स अस पार्शियल प्लेस। तो एक पॉलीगन सिलेक्ट करना रहेगा, फिर डिवाइड रिमेनिंग पॉलीगन्स इनटू फ्रंट एंड बैक रीजन और रिपीट पार्शनिंग रिकर्सिवली, क्रिएट अ बीएसपी ट्री, एक बीएसपी ट्री क्रिएट करेंगे। फिर ट्रेवर्स ट्री अकॉर्डिंग टू व्यूअर पोजीशन के हिसाब से अपन ट्रेवर्स करेंगे, रेंडर विजिबल सरफेस इन करेक्ट ऑर्डर। अब एडवांटेज क्या होने वाले हैं कि एफिशिएंट विजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, हैंडल कॉम्प्लेक्स स्कैन सूटेबल फॉर रियल टाइम रेंडरिंग। तो फास्ट विजिबिलिटी डिटरमाइन करेगा, कॉम्प्लेक्स स्कैन हैंडल करेगा और रियल टाइम। डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं कि ट्री कंस्ट्रक्शंस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर एडिशनल मेमोरी, डिफ़िकल्ट टू अपडेट डायनेमिक स्कैन्स। ठीक है, यानी कि ट्री बनाना टाइम कंज्यूमिंग होएगा और एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी और डायनेमिक स्कैन जो है कि अपडेट करना डिफ़िकल्ट होएगा। एप्लीकेशन क्या होगी कि 3D वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स और CAD CAM सॉफ्टवेयर और इंडोर नेविगेशन सिस्टम। कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन क्या होगा। तो फीचर्स और पेंटर्स एल्गोरिथम और बीएसपी ट्री, जिसमें टेक्निक कौन सी वाली है, तो डेप्थ सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ होगी, इसमें जो है स्पेस पार्शनिंग टेक्निक यूज़ होगी, स्पीड जो है कि अपनी इसकी मीडियम होगी, फास्ट होएगी, मेमोरी यूजेज इसमें लो होगा, उसमें मीडियम होने वाला है, और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सिंपल रहने वाली है, उसमें कॉम्प्लेक्स होगी। डायनेमिक स्कैन्स बेटर रहेगा, उसमें डिफिकल्ट रहने वाला है। एक्यूरेसी मॉडरेट और हाई, एप्लीकेशन सिंपल ग्राफिक्स और गेम एंड वीआर। थैंक यू।